अरेस्ट हुए हैं, तो उसमें कितने माइनर्स बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी अभी कुल मिला के जो कल तक जो संख्या थी वो 3 माइनर्स की थी, लेकिन उसमें हो सकता है संख्या घटी बढ़ी हो, अभी उसमें उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। लेकिन माइनर्स के साथ हमारी बेसिकली जो काउंसलिंग की ही चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, जो बच्चे छोटे हैं उनको ख़ास तौर से पढ़ाई पे लगाना चाहिए। पढ़ाई उन्होंने करी नहीं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको उस धारा से जोड़ें जहाँ पे वो अपने काम-धाम में लगें, उनको स्किल के काम में लगावें, या जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाई के काम में लगावें। हमारा पूरा प्रयास है। और जो अभी तक जो अरेस्टिंग हुई है 27 लोगों की, उनको कोर्ट के ज़रिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको हम पूरी कर रहे हैं। चाकू जो मिला है उसको वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो जनरली भीड़ के अंदर अगर इस्तेमाल हो तो बहुत घातक हो सकता है। जो भी हमें अवैध हथियार मिले हैं या मिल रहे हैं उनकी रिकवरी की जा रही है। मैंने जैसा कहा कि साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, ये एविडेंस के कलेक्शन के अंतर्गत ही आएगा। अभी हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हम घरों में लोगों के ऊपर प्रेशर डालें या घरों को हम छानबीन करें। जब लोग खुद ही सहयोग कर रहे हैं हमारा एविडेंस कलेक्शन में, तो मुझे कोई ज़रूरत में नहीं महसूस होती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोई भी चीज़ करेंगे। जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। यहाँ तक जो गुटों का या जातिगत संघर्ष है उसके पहलू पर जैसे साक्ष्य आएंगे हम जांच कर रहे हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। हम पहले से कोई भी थ्योरी लेकर नहीं चल रहे हैं। हाँ, सूचना हमें भी है, पर उस पर हम बिना साक्ष्यों के कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। एक अभी हमारे पास फोटोग्राफ आया है जिसमें एक व्यक्ति गोली चलाता हुआ दिख रहा है, उसमें भी बिना अभी आगे हम पड़ताल कर रहे हैं, जब तक स्पष्ट रूप से वो चीज़ नहीं आ जाती, पिक्चर नहीं आ जाती। इसके साथ ही कई सारे लोगों के कैमरे तोड़ने, सीसीटीवी कैमरे तोड़ने, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग के लिए इशारा करने जैसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। उन सब का की हम पड़ताल कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है जैसे एक वीडियो सर्कुलेट हुआ और उसके आधार पर कहा जाने लगा कि गोली मारो, पुलिस कह रही है इसलिए गोली ही मार देगी। एक चीज़ है, लोगों को समझना पड़ेगा कि हम किसी को डराने के लिए कहते हैं। कई बार हम अपने घर के बच्चों को कहते हैं कि देखो ये तुमको ये कर देंगे, इसका मतलब कर नहीं देते। वहाँ चिल्लाया जा रहा था कि सब लोग गोली चलाओ रे, ताकि लोग डर जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता, कभी भी प्रशासन का उद्देश्य नहीं रहेगा कि किसी की जान जाए ऐसे में। लेकिन ये बात समझने की है कि जो जगह जहाँ पे सारी दुकानें बंद थीं, जहाँ पर किसी के आने जाने का कोई वजह नहीं थी, न कोई कॉलेज था, न कोई स्कूल था, न कोई वहाँ पर व्यापार संचालित था, न कोई ऑफिस था, क्यों इकट्ठे हुए? और इकट्ठे हुए जिन परिवारों के बच्चे मरे हैं, कोई कह रहा है कि साहब वहाँ गया था, वहाँ बच्चे को मार दिया, इस काम से गया था। जाहिर सी बात है, पुलिस तो केवल मस्जिद के इर्द गिर्द ही थी। और अगर कोई भी ऐसी घटना हुई, चप्पे चप्पे पे लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, अब कोई भी वहाँ पे उसकी वीडियोग्राफी कर सकता है, फोटो ले सकता है। एक भी फोटो कोई नहीं दे रहा है। मैं इंतजार करूंगा कि लोग वीडियो के साथ आवें। मैं ओपन हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कंक्लूसिव कोई रिमार्क दे रहे हैं। जैसे जैसे आएंगे लोगों के साक्ष्य, वैसे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। पर लोगों से अपील यही होगी कि बहकावे में ना। जैसे किसी ने कहा कि इतना जान लें कि सर्वे का क्या मतलब है। सर्वे का मतलब है वीडियोग्राफी। उस स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी रही थी। वीडियोग्राफी होने पे किसी को क्या एतराज हो सकता है, और प्रशासन पे क्यों किसी को हमला करना चाहिए? अगर वहां पे किसी ने कहा भाई स्ट्रक्चर के साथ, बिना आप देखे नीचे से आपने क्या देख लिया? जो लोग ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ या कोई भी चीज हुई है, उनको ये बात सिद्ध करनी होगी, साक्ष्य देने होंगे, और बिना साक्ष्य के हम कोई चीज नहीं मानेंगे। मृतकों के परिजनों को इन्वाइट किया है, अगर वो FIR लॉन्च करना चाहे बेशक हम उनका FIR लॉन्च करेंगे। 4 व्यक्तियों का मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवारों की जो वेदना है उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि किसी के बहकावे में आकर उन्हें उलझुल चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। आप इतना सोचें कि कोई भी भीड़ के बीच में से नहीं जाएगा, वहाँ इतनी जगह भी नहीं है, एक तंग गलियारा है, उसमें कोई सामान लेने नहीं जाएगा। जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे उनकी जान को खतरा होने की कहीं कतई संभावना नहीं है। अगर कहीं कोई दूर से कोई चीज़ एक्टिविटी कहता है, बताता है, तो उसकी वीडियोग्राफी इतना आसान भी नहीं है।
कि कोई दूर से ले आए, और दिन का वक्त है, कोई रात का भी वक्त नहीं है, लोगों के बहकावे में आकर बयान न दें। बेहतर होगा कि वो FIR लॉन्च करें। और तीन परिवारों की तरफ से तहरीर आ भी चुकी है। हम ओपन हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं। मैं एश्योर करता हूं कि हर एक चीज़ का साक्ष्यों के आधार पर उनकी जांच होगी और साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ये एश्योर करता हूं। जो माननीय सांसद के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, या माननीय विधायक जी के पुत्र के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें 19 तारीख को जो उनकी गतिविधियां रहीं, उसके बाद जो जुमे के नमाज के वक्त की जो उनकी गतिविधियां रहीं, और बाद में कई सारे साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर लोगों से जो चीज़ें मिली हैं, उसी के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। और हम साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित करेंगे कि वो इस पूरी गतिविधि में उनकी संलिप्तता रही है। छोटी सी बात है, कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट किया, सर्वे करो। सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी। दोनों पक्ष वहां पे उपस्थित हैं, दोनों पक्षों की उपस्थिति में सर्वे हो रहा है। अब उसमें कोर्ट का आदेश है, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे होना है, दो पक्ष की उपस्थिति में होना है। तीसरे किसी पक्ष के क्या काम है? प्रशासन का काम क्या था? वहां पे सिक्योरिटी देना, हम सिक्योरिटी दे रहे थे। जो तीसरे चौथे पक्ष जो भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की। किस चीज में व्यवधान उत्पन्न करे? क्या जा रहा था? क्या जब मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे तो उससे मस्जिद क्षतिग्रस्त नहीं और केवल वीडियोग्राफी से क्षतिग्रस्त हो जाती? ये जो सारी चीजें कही जा रही हैं, ये एक बिना आधार, बिना किसी तर्क के, बिना किसी साक्ष्य के चीजें कही जा रही हैं। किसी पॉलिटिकल बात पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। पॉलिटिकल चीज़ों का जवाब पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल लोग देंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम अधिकारी हैं, हम कानून के दायरे में काम करते हैं, हम साक्ष्यों के आधार पर काम करते हैं। कोई भी जो बोले उसका साक्ष्य होना चाहिए। मैं जो भी बोल रहा हूँ साक्ष्य के आधार पर बोल रहा हूँ। और मैं ये अपील भी करूंगा, लोगों से उम्मीद करूंगा, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे कहीं संभल का माहौल जो किसी तरह से सुधरा है वो बिगड़े ना। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको शांत करें, और जो शांत करने के बजाय इस माहौल को और भड़काता है, निश्चित रूप से उसकी मंशा साफ हो जाएगी। लोगों को फैसला करना है और लोगों को हम विश्वास में ले रहे हैं।